नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूँ कारगिल वॉर पे। 1999 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वॉर बहुत ही घमासान हुआ था। इसमें जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप जानते हैं क्या, कारगिल वॉर से कुछ महीने पहले ही उस टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी जी ने हमारे इंडिया और पाकिस्तान के पीस के लिए पाकिस्तान गए थे बात करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो पीस या फिर शांति से रहने वालों में से नहीं है। देखिए, अभी अभी न्यू फिल्म रिलीज हुई है शेरशाह। आज हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि शेरशाह और कारगिल वॉर में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 मई 1999 को ये हादसा हुआ था। एक लोकल शेफर्ड थे जिनका नाम था त्याशी नामगल। तो ताशी जी अपनी याक को खो बैठे थे, तो अपने दोस्त को लिए और बोले कि चलो याक ढूंढते हैं। तो वो पहाड़ के ऊपर गए और वो बाइनोक्यूलर्स, उसे आप दूरबीन भी कह सकते हैं हिंदी में, तो वो दूरबीन से आसपास देखने लगे और उन्होंने ये देखा कि 6 लोग बंकर्स डिग कर रहे थे और वो डेफिनेटली इंडियन आर्मी तो नहीं थे और इंडिया के लग भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी थी कि ना तो वो आर्मी के थे, इंडियन आर्मी के। तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये एलओसी क्रॉस करके तो कुछ फिशी लग रहा था उन्हें मामला। तो उनको लगा कि पाकिस्तान ने एलओसी क्रॉस करके तो वो बंकर्स रेडी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इंडियन आर्मी के नियरेस्ट चेक पोस्ट पे गए और उन्होंने बताया ये इंफॉर्मेशन, और इंडियन आर्मी ने ये इसे चेक किया और ये तो सही निकला। तो यहां से स्टार्ट होती है द ग्रेट कारगिल वॉर। इंट्रूजन्स जो है बेसिकली काकसर, द्रास और मशकोह की जगह में देख सकते हैं, और इन्होंने ऑलमोस्ट 130 पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी उस टाइम पे। और इनका प्लान था कि नेशनल हाईवे 1A जो लद्दाख को कश्मीर से कनेक्ट करता है उसे ब्लॉक कर दे। और इस ऑपरेशन को एक नाम भी दिया गया था, बद्र। जी हाँ। और अगर आप इस इंटरनेशनल रिलेशंस के व्यू से देखें तो ये वायलेशन है 1972 के शिमला एक्ट का, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी जी और उस टाइम के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने साइन किया था। और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो एलओसी को वायोलेट नहीं करेंगे, जो 1999 में हम कारगिल वॉर में देख सकते हैं। और अगर बाई चांस कुछ झगड़ा वगड़ा होता है तो हम इसे पीसफुली हैंडल करेंगे, जो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ये साफ साफ वायोलेशन था इंटरनेशनल रिलेशंस के व्यू से। टाइम के गवर्नर जनरल ने जो गवर्नर चीफ जो थे वो थे वेद प्रकाश मलिक। उन्होंने कारगिल की तरफ अपने ट्रूप्स भेजे और उस मिशन का नाम था मिशन विजय। और ये जो विजय, और आप ये भी देख सकते हैं 26 मई को इन लोगों ने एक एयर स्ट्राइक की थी और उसका नाम था सफेद सागर, जिसका मेन एम था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से हटाना है। और आप ये भी देख सकते हैं उस टाइम के जो हमारे अनिल जी थे, उन्होंने ये भी बाद में बताया कि उनका ये प्लान था कि पाकिस्तान एलओसी जो है, पाकिस्तान की एलओसी को क्रॉस करके उधर बॉम्ब गिरा दे। और लेकिन वाजपेयी जी ने इसे बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म में जाएंगे, हम जो है सिर्फ अपनी पाकिस्तानियों को अपनी टेरिटरी से भगाना है, हम लोगों को एलओसी के हमारे एलओसी के बाहर जो है उससे कोई मतलब नहीं है। और अब आप देखेंगे कि जैसे जब 2 कंट्रीज फाइट करती है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन, तो दोनों ने कुछ रूल्स का वायलेशन किया था। इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी साइड सही है कौन सी साइड गलत है, क्योंकि दोनों साइड्स के पास रीजनेबल रीजंस होते हैं जो वो बताते हैं कि हम इसलिए सही हैं, हम इसलिए सही हैं। लेकिन ये वाजपेयी जी ने ये जो कदम लिया था एलओसी ना पार करने का, इससे सारी इंटरनेशनल मीडिया को पता चला कि ये सिर्फ डिफेंसिव वॉर है, इंडिया से डिफेंस कर रही है। तो मिस्टेक इसकी थी, दोष इस पे गया पाकिस्तान पे। इसलिए उस टाइम के हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट किया। और सब सारे कंट्रीज जो थे, जैसे यूएन ले लीजिए,
वो इंडिया को सपोर्ट करने लगे क्योंकि इंडिया ने कुछ वायलेट नहीं किया था। तो इसे कहेंगे हम लोग मास्टर स्ट्रोक। बात ये आती है जब इंडिया ने टोरोलिंग जो 16,000 फीट की ऊंचाई पे था उसे कैप्चर कर लिया था, तो उसके 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट था 0.5140 और उसे कैप्चर करने को मिला था योगेश कुमार जोशी जी को। तो अब देखिए 0.5140 थे 17,000 की फीट पे और इन दोनों का डिस्टेंस था 1.6 किलोमीटर और उसके बीच में 10 हम्प्स थे। तो इंडियन आर्मी ने इजीली उन हम्प्स को कैप्चर कर लिया। तो ये जो जोशी जी थे और उनके ट्रूप्स थे, जब वो बेस पे आए तो उन्होंने दो हिस्से कर लिए। एक था संजीव सिंह जामवल और एक थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड वर्ड था शेरशाह। और इनके ही ऊपर मूवी आई है Amazon प्राइम पे, शेरशाह। अब देखते हैं कि ये दोनों क्लाइंब किए। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपका कोई कोड वर्ड होगा। तो हमारे जम्वल जी ने बताया कि उनका कोड वर्ड था ओ या। और हमारे शेरशाह जी विक्रम बत्रा का कोड था ये दिल मांगे मोर। तो ये दोनों सक्सेस पे गए, सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने 0.5140 पे कैप्चर किया, रिट्रीव किया। तो उन्होंने बोला ओ या और ये दिल मांगे मोर इन्होंने बोला। और ये जो हमारे शेरशाह जी हैं जिन्हें विक्रम बत्रा कहते हैं, इन्हें प्रमोट भी किया कैप्टन की प्लेस पे और उन्होंने अपने पापा को भी इसके बारे में बताया और इनकी पूरी फैमिली खुश हुई। तो ये था कनेक्शन कारगिल वॉर का विक्रम बत्रा पे। इन्हें आगे चल के परमवीर चक्र भी मिला है। फिर इंडिया कैप्चर करती है, उसका इंडिया का कैप्चर करने का एम होता है टाइगर हिल। इसी पहाड़ के ऊपर एक फिल्म आई थी लक्ष्य। आप जानते हैं योगेंद्र सिंह जी को 19 साल के उस टाइम पे 19 साल के थे जब इन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और इन्होंने जम के पार्टिसिपेट किया था। टाइगर हिल, ऊंची पहाड़ी। अब हमारे फौजी लोग को माउंटेनिंग इक्विपमेंट्स दिए गए हैं और उन्हें ऊपर वो चाहते कि हम लोग उन्हें सरप्राइज करें पाकिस्तानियों को। तो जैसे वो ऊपर आए तभी पाकिस्तानियों को पता चल गया कि नीचे से आ रहे हैं। तो हमारे योगेंद्र जी जो हैं उन्हें चढ़ते समय बस कुछ ही मीटर बाकी रहे होंगे कि उन्हें 3 गोली पड़ी, एक इधर मतलब 3 गोली लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी। अब सोचिए 3 गोली है और बस थोड़ा सा बाकी है। अब लगता है वो मर गए, शहीद हो गए। नहीं, उन्होंने इतना हौसला था उनमें कि 3 गोली खाने के बाद भी ऊपर गए। एक्चुअली वो ग्रेनेड के स्पेशलिस्ट थे, मतलब वो वॉर ग्रेनेड से करते थे। तो वो ऊपर चढ़े जैसे तैसे करके और 4 लोगों को एक ग्रेनेड से उड़ा दिया। और उसके बाद जब इन्हें हॉस्पिटलाइज किया तो फॉर्चुनेटली ये बच गए। अब जब इन्होंने 3 गोली खा के भी पहाड़ चढ़ लिया तो दूसरे हमारे हिंदू फौजी को भी बिल्कुल मोटिवेशन मिल गया। तो उन्होंने भी जम के फाइट किया और टाइगर हिल हमारा हो गया। है हमारे शेरशाह जी। अब हमारी जो शेरशाह जी थे इन्हें मिला था 0.4875 का फिर से असाइनमेंट। कैप्टन बन चुके थे, इनके साथ थे इनकी मदद के लिए अनुज नायर को भी भेजा गया था। तो इन लोगों ने 0.4875 को जंप के मतलब सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमारे शेरशाह जी निकले बंकर के बाहर। एक सोल्जर थे उनके साथ जो अपने पैर खो दिए थे पैर, वो आगे थे थोड़े। उन्हें तो जब शेरशाह जी अपने बंकर से निकले वो उस सोल्जर के खोज में उसे बचाने के लिए तो बंकर से निकल के जब जा ही रहे थे तभी पाकिस्तानी जो रिट्रीट कर रही थी मतलब वापस जा रही थी, उस एक बंदे ने गोली चला दी हमारे शेरशाह जी पे। उस दिन अनुज नैयर और विक्रम बत्रा दोनों शहीद हुए, लेकिन जान गवाते गवाते इन्होंने 0.4875 को मतलब हासिल कर लिया। और योगेंद्र सिंह जी और विक्रम बत्रा इन दोनों को परमवीर चक्र मिला। यह बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है।
हुआ था 9 जुलाई को। 11 जुलाई से पाकिस्तानी ट्रूप्स ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था, वो वापस जा रहे थे। 14 जुलाई को हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी जी कहते हैं कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। कारगिल जो पीओसी थे कारगिल की तरफ से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड स्पेसेस, तो उन्होंने वापस रिट्रीव कर लिया सारे पॉइंट्स को, और ऐसे ही कारगिल वॉर खत्म होता है। आगे परवेज मतलब उनके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी डिस्मिस कर दिया जाता है, और वो ये भी बोलते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कारगिल में क्या चल रहा था, जो बिल्कुल अटर नॉनसेंस है। तो ऐसे होती है हमारी कारगिल वॉर की एंडिंग। तो इंडिया जीती, कई सोल्जर्स भी, ऑलमोस्ट 576 सोल्जर्स जो है शहीद हुए थे, और 1000 से भी ज्यादा घायल। तो आप देख सकते हैं क्या कुर्बानी उस टाइम पे गवाई थी। तो यही था। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।